बकवास वार्तालाप, बकवास वार्तालाप, मेरे सवालों से, छोटे मोटे बवालों से होता है सत्यानाश। बकवास बकवास वार्तालाप, बकवास। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, केमन आछो, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर आर के हाजिर हूं फिर से आप सबके सामने बकवास वार्तालाप के एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान को लेकर। शुरू होगी फिर से उनसे कुछ इधर उधर की बातें, क्योंकि यहां पर हम पहले से कुछ भी सोच कर नहीं आते। हो सकता है कि हमारे सवाल पर कुछ बवाल खड़ा हो, या फिर उनकी दिलचस्प बातों से हम लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, या फिर उनकी बेतुकी सी बातों पर हम गुस्सा हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हम जिसे भी बुलाते हैं, जिस किसी मेहमान को बुलाते हैं, उन्हें हम नहीं बुलाते हैं, वो हमें सीधा संपर्क करते हैं और उनकी दिलचस्प कहानियों की वजह से हम तो सिर्फ उन्हें एक मौका देते हैं। कुछ दिन पहले हमने अखबारों में अपना एक इश्तहार दिया था और अपने इंटरव्यू का शीर्षक बकवास वार्तालाप बताया था। हमें तो ऐसे 10 महापुरुषों को लेना था, लेकिन हमें क्या पता आवेदन लाखों में आना था। माना कि हमारे जिंदगी में आनन फानन भरी पड़ी है और हंसी में तंगी बड़ी है, आंख भौं चिड़चिड़ापन से सिकुड़ गया है। खत्म नहीं होती मुसीबत, एक जाता है तो एक आ जाता है। हमें तो यही लगता है कि क्या ये सिर्फ हमारे ही घर आया है। नहीं जनाब, ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली कहानी सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। चलिए अपनी चिंता पर थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं और हम बुलाते हैं आज के मेहमान को, जो पहले धोबी थे अब पंडित बन गए हैं नकली जनेऊ लगाकर। उनका मानना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी से लड़कर इनकलाब लाया है, इसलिए आधी उम्र में आकर उन्होंने अपना नाम रामपूरक रजक से सीधा इनकलाब शास्त्री बनाया है, एफिडेविट करवाकर। उनका मानना है कि कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। तो आइए मिलते हैं शास्त्री जी से और सुनते हैं उनकी कहानी। मेरे सवालों से, छोटे मोटे बवालों से होता है सत्यानाश। आप हैं इनकलाब शास्त्री। राधे राधे। आपका बकवास वार्तालाप के इस एपिसोड में स्वागत है। राधे 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 राधे। 100 साल तक जीना है तो राधे राधे बोलो बोलो, सब मिलकर बोलो राधे 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 राधे। आपको कोई तकलीफ है? नहीं आपके जीभ पर छाले हैं? नहीं आप नास्तिक हैं? नहीं नहीं, तो फिर बोलते क्यों नहीं? राधे राधे। ये हुई ना बात, शक्ति में ही भक्ति है। नहीं नहीं, आप गलत बोल गए। शक्ति में भक्ति है ऐसा नहीं होता है, भक्ति में शक्ति है ये होता है। कहाँ है, कहाँ होता है? जब तक कस के बोला नहीं तब तक तुम भी तो बोले नहीं, मेरा मतलब आप भी तो बोले नहीं। और वैसे भी शास्त्री कौन है? मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मतलब आपसे ज्यादा जानता हूँ। ये मतबल क्या है? आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं, मेरा मैं मतलब लिखा पढ़ा हूँ। तो इस दोनों में अंतर क्या है? ये अंतर तुम, मेरा मतलब आप जान लेते तो मेरे जैसे ज्ञानी नहीं बन जाते। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं बकवास वार्तालाप। बकवास वार्तालाप, बकवास वार्तालाप, बकवास सब बकवास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे थे बकवास वार्तालाप। खैर छोड़िए शास्त्री जी इन सब बातों को, आप ये बताइए कि आप पहले क्या करते थे? अब तुम्हें भी गधे बेचकर रोटी खाना है क्या? अरे तुमने तो सब कुछ बता दिया, सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया। क्या मेरा मतलब कौन सा सस्पेंस? यही कि पहले मैं धोबी था, मैंने नकली जनेऊ खरीद कर नाम एफिडेविट करवा कर इनकलाब शास्त्री रख लिया, और तुमने तो ये भी बता दिया कि मैं इनकलाब शास्त्री क्यों बना। अब तुम ही बताओ, मेरे बताने के लिए कुछ बचा है क्या? क्या आपकी कहानी 2 मिनट में खत्म हो सकती है क्या? कम से कम 10 मिनट तो चलना है ना। आप चलने देंगे तो जरूर चलेगा। हाँ भाई, 2-3 मिनट का ब्रेक रहेगा, बात की कहानी सब आप ही की है। चलिए हमें ये बताइए कि आप पहले क्या करते थे? गधे बेचकर रोटी खाते थे।
धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई थी, ना घर के ना घाट के। मतलब ये कि हम जन्म से और कर्म से धोबी थे। पिछली जिंदगी जंजाल बन गई थी, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा था। तभी हमने एक एक करके अपने गधे बेचने शुरू किए और उन्हीं पैसों से रोटियां तोड़ने लगे। ऐसा और कितने दिन जिंदा रहे। तभी मन में एक बात आई कि 100 साल तक जीना है तो राधे राधे बोलो, अपने भाग्य को कोसना छोड़ो, दूसरे के भाग्य को जोड़ो। बस बन गए हम पंडित, ज्योतिष, सीधा राम पूरक रजक से इनकलाब शास्त्री। हुआ यूं, जब एक दिन हम अपना आखिरी गधा बेचने जा रहे थे, वहीं आंगन में हमें एक तोता मिला, जो किसी ज्योतिष का तोता रहा होगा शायद। क्यों? उसने अपने चोंच में एक पर्चा पकड़ा हुआ था। बेचारा घायल सा, कमजोर सा लग रहा था। देखते ही हमने उस तोते को पकड़ लिया और पिंजड़े में बंद कर दिया। उसके चोंच से जैसे ही पर्चा निकाला, जानते हो उसमें क्या लिखा था? क्या? 100 साल तक जीना है तो राधे राधे बोलो। बस अपनी तो निकल पड़ी। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते थे? मैं अपने दादाजी से शुरू करता हूँ, क्योंकि जो दादाजी करते थे वही पिताजी भी करते थे और वही मैं भी करता था। मेरे दादाजी कच्चे तालाब पर कपड़े खींचने का काम करते थे और गधों के पीठ पर उन कपड़ों को लाद कर ले जाया करते थे। दिन भर वो कपड़े धूप में सूखते थे और शाम को वो गधे कपड़ों के गट्ठे उठाकर घर ले आया करते थे। मतलब आप लोग धोबी थे, यही आपकी पुश्तैनी कारोबार थी? नहीं, हम लोग पहलवान थे, दिन भर अखाड़े में कुश्ती करते थे। हाँ यार, तुम्हें भी गधे बेचकर रोटी खाना है क्या? ओफो, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे पास तो गधे है ही नहीं। तुम बेचोगे क्या और खाओगे क्या? 100 साल तक जीना है तो राधे राधे बोलो। ये सब फिजूल की बातें छोड़ो। जब मैंने तुमसे कहा कि हम धोबी थे, तो ये तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? हाँ, कि आप धोबी थे, हाँ या ना? हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे थे बकवास वार्तालाप। बकवास वार्तालाप, बकवास वार्तालाप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे थे बकवास वार्तालाप। अच्छा चलिए, माफ कीजिए, आप आगे बताइए। हमारा आंगन गधों से शोभता था। फिर एक एक करके सारे गधे बिकने लगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, इतनी सारी लॉन्ड्री जमा होने लगी। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई मंझला, कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा था। सारा काम डगमगाने लगा। फिर? घर के पिछवाड़े में वही काम होने लगा, लेकिन अब तालाब के पानी से नहीं, टंकी के पानी से। बिजली बिल बहुत बढ़ने लगा। कभी कभी तालाब के किनारे जाते थे, लेकिन अब तालाबों में, नदियों में रोक टोक लगने लगी, गंदगी फैलने की वजह से। नतीजा ये हुआ कि अब अपने कपड़े घर में ही फींचो। काम से भरपाई नहीं हो रही थी। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। दाम बढ़ाओ, ग्राहक घटाओ, और अब लोग अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोना शुरू कर दिए। तो फिर आपने क्या किया? यही, 100 साल तक जीना है तो राधे राधे बोलो। लोगों को ज्योतिष पर काफी भरोसा है। हर किसी को अपना किस्मत जानना है। क्यों जानना है कि नहीं? वो तो है, ये आपने सच कहा। हमारा यार, तुम्हें भी गधे बेचकर रोटी खाना है क्या? मैं इतने देर से झूठ कब कहा जो तुमने कहा कि ये आपने सच कहा? मैं तो सच ही कह रहा था। अब आप आगे क्या कर रहे हैं? आगे क्या चल रहा है ये लोगों को बताइए। यही चल रहा है। पहले आंगन में गधे शोभते थे, अब ये तोता शोभता है।
मैंने भी अपना किस्मत इस तोते के चोंच में दे दिया है और लोगों के हाथों में। आप देख रहे थे बकवास वार्तालाप। अब विदा लेने का वक्त आ गया है। अब फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। 100 साल तक जीना है तो राधे राधे बोलो। बकवास वार्तालाप, बकवास वार्तालाप। मेरे सवालों से, छोटे मोटे बवालों से होता है सत्यानाश। बकवास बकवास।